हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th ए का मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इसमें कुछ बेसिक रूल्स हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, उनको मैं आपको बताता हूं। और वो सब रूल आपको अगर जानकारी में आ गया आपके, तो आप कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन का आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो वो क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, इन तीनों का मान जो है सेम होता है। कहने का मतलब ये है कि कंटिन्यूअस किसी फंक्शन को दिखाने के लिए मुझे यहाँ क्लास 11th में लिमिट की चर्चा की गई थी, उसकी ज़रूरत है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होता है, जिसको हम LHL कहते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। और RHL ये हमारा राइट हैंड लिमिट है। और तीसरा हमारा वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। ये तीन चीज अगर आपको जानकारी में है तो आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। अब ये अगर हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर हो जाए राइट हैंड लिमिट के, और यही बराबर हो जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो हम कहेंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर ऐसा नहीं है, लेफ्ट हैंड ये नॉट इक्वल है राइट हैंड के, या लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, या राइट हैंड ये नॉट इक्वल टू है वैल्यू ऑफ फंक्शन के, तो हम कह देंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस न होकर के डिसकंटिन्यूअस है। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड लिमिट की जानकारी होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट की जानकारी होनी चाहिए, और वैल्यू ऑफ फंक्शन जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसको हम निकाल लें। और ये आपस में अगर इक्वल है, बराबर है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, वरना कंटिन्यूअस नहीं है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम फार्मूले में लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), जहाँ x इक्वल टू वेयर x इक्वल टू a इज एनी पॉइंट on which we have to check continuity। कहने मतलब ये क्या है, ये एक पॉइंट है जिस पर हमें क्या है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक के ऊपर एक हम माइनस का मार्क लगाते हैं, जो ये बताता है कि हम किस लिमिट की चर्चा कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की चर्चा कर रहे हैं। बाद में इसको और भी हम लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) की जगह हमारा हो जाएगा a माइनस h। a माइनस h यह बता रहा है कि हम किस लिमिट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। अर्थात जिस फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस दिखाना होगा वहाँ x के जगह हम क्या रख देंगे,
ए माइनस एच रख देंगे, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा। अब इतना नोट कर लीजिए, तो मैं आगे जो है आप लोगों को राइट हैंड लिमिट बता दूं और इसके बाद एक क्वेश्चन से इस लिमिट के कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूं। अब देखिए राइट हैंड लिमिट हमारा, राइट हैंड लिमिट जिसको हम RHL कहते हैं, ये हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। लेफ्ट हैंड में हम यहाँ a माइनस लेते थे, लेकिन राइट हैंड में हम क्या लेंगे, a प्लस लेंगे fx, और ये हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। लेफ्ट हैंड में हम x की जगह a माइनस एच लेते थे, यहाँ राइट हैंड की जगह हम क्या लेंगे, a प्लस एच लेंगे। अब हमको ये राइट हैंड मिल गया और कॉन्टिन्यूअस होने के लिए फॉर कॉन्टिन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ए फंक्शन fx is defined as fx is equal to, in the curly bracket, x square minus x minus 6 upon x minus 3 if x is not equal to 3, and 5 if x equal to 3, so that given function is continuous। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है, fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 3 एंड 5 इफ x इक्वल टू 3। अब मुझे इसको दिखाना है कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका सलूशन हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये कॉन्टिन्यूअस होता है। हम आपको बताएं कि कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए मुझे क्या है, दिखाना है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन at any given point, so that the given function is continuous at x equal to 3। क्वेश्चन में दिया गया है so that the given function is continuous at x equal to 3, मतलब x equal to 3 पर मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर x इक्वल टू 3 पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब मुझे LHL निकालना है, RHL निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना है किस पे, एट पॉइंट x इक्वल टू 3 पर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3, तो यहाँ x की जगह मैं 3 रख दूंगा तो मेरा f3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 3 पर हमारा फंक्शन fx क्या है, 5 है, तो f3 हमारा क्या हो गया, 5। अब हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा बाय डेफिनेशन हम जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह हमारा क्या है, पॉइंट x इक्वल टू 3 दिया गया है, इसलिए 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पॉइंट के ऊपर माइनस लगाते हैं, पॉइंट हमारा जहाँ a था वहाँ 3 दिया हुआ है,
तो हम क्या लगा देंगे, 3 के ऊपर माइनस लगा देंगे। माइनस का मार्क यह बताएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा, इंप्लाई करेगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, f x की जगह 3 माइनस h। अब हम क्या करेंगे, जहां हमारा x है, अब x यहाँ 3 माइनस h है, माने पॉइंट 3 पर मुझे चेक करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड के लिए मुझे क्या चेक करना है, 3 से थोड़ा कम। 3 से थोड़ा कम हमारा क्या है, 3 माइनस h है। अब 3 माइनस h यह कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि 3 में से कोई क्वांटिटी हम निकालेंगे तो वह कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा। जैसे अभी 3 में से मैं 1 घटा दूं तो 2 आता है, तो 2 कभी भी 3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम कौन सा फंक्शन लेंगे, यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपान एक्स माइनस 3, क्योंकि यहाँ आगे जो कंडीशन दिया गया है कि x इज नॉट इक्वल टू 3, x कभी भी 3 के इक्वल नहीं है। और यहाँ हम देख ही रहे हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो वह लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 माइनस h होता है x की जगह। इसका मतलब 3 माइनस h कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा। तो 3 के बराबर नहीं होगा तो हमें कौन सा फंक्शन लेना होगा, ऊपर वाला फंक्शन लेना होगा। और लिमिट कंटिन्यूटी में यही प्रॉब्लम होती है कि हमको यह पता नहीं चल पाता है कि कौन सा फंक्शन लूँ, ऊपर वाला लूँ, नीचे वाला लूँ, और नीचे वाला लूँ। कभी कभी क्या होता है, फंक्शन 3 स्टेप में दिए रहते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लूँ, राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लूँ, और भी इस तरह से आगे है तो कौन सा, मैं 3-4 फंक्शन दिए हुए हैं तो किस फंक्शन को लेफ्ट और राइट हैंड में चुनूँ। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम ये जानते हैं कि लेफ्ट हैंड में कुछ न कुछ क्वांटिटी, जो स्मॉल क्वांटिटी h होती है, उस पॉइंट में से घटती है। जब दिए हुए पॉइंट जिस पे कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है उसमें से कुछ अगर घटेगा तो वो उस पॉइंट से क्या होगा, कम होगा, उसके बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा वाला फंक्शन हमारा यह हो रहा है, इसको चुन लेंगे। और अगर इसमें हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं तो कुछ न कुछ ज़्यादा होगा, स्मॉल क्वांटिटी h ज़्यादा, क्योंकि राइट हैंड में 3 प्लस h होगा, वह 3 के इक्वल वह भी नहीं होगा। तो राइट हैंड में भी हम क्या करेंगे, यही फंक्शन लेंगे। तो अब यहाँ हम ले लेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और x की जगह हम क्या रख देंगे, इस फंक्शन में x की जगह 3 माइनस h रख देंगे। तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस h माइनस 6 अपान 3 माइनस h माइनस 3। आप देखिए 3 माइनस कैंसिल हो गया, इतना नोट कर लीजिए, फिर ऊपर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब हमारा ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 9 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 6x माइनस h प्लस 3 माइनस 3 प्लस h माइनस 6 अपान माइनस h। आप देख रहे हैं ये प्लस 9, ये माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ हमारा बचा लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर माइनस 6h प्लस h अपान माइनस h। इसको और साफ किए, लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा h स्क्वायर हुआ, और ये माइनस 5h अपान माइनस h।
यहाँ से एक h मैंने कॉमन किया, h माइनस 5 अपॉन माइनस h, ये h कैंसिल हुआ, हमारा बचा क्या, माइनस h प्लस 5, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यस यहाँ 0 रख देंगे तो हमारा केवल 5 आएगा। यही हमारा क्या है, यल है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको नोट कर लीजिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 5 आया, फंक्शन की वैल्यू भी 5 आई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू ये दोनों सेम आ रहा है। अब हम राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे, अगर वह भी सेम आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा दिया हुआ यह फंक्शन या फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं राइट हैंड लिमिट बताता हूँ। देखिए राइट हैंड लिमिट को हम RHL से दिखाते हैं, और इसकी डेफिनेशन है या फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a, हमारा 3 है, इसको चेक करना है, तो 3 प्लस हो गया और f हुआ। तो ये x हटाएंगे, लिमिट h छोटी क्वांटिटी h ले आएंगे जो 0 की तरफ टेंड हो रहा है, 0 तो नहीं है लेकिन 0 की तरफ बढ़ रहा है। f x की जगह हम आपको बताए थे कि राइट हैंड लिमिट में लेफ्ट में 3 माइनस h होता था, राइट में क्या हो जाएगा, 3 प्लस h हो जाएगा। अब 3 प्लस h हो रहा है, मतलब 3 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इतनी क्वांटिटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कौन सा कंडीशन लगेगा, यही ऊपर वाला हमारा फंक्शन, ऊपर वाला यही लिया जाएगा। ये नीचे वाला नहीं, नीचे वाला क्या है, x इक्वल टू 3 है, लेकिन यहाँ हमारा 3 प्लस h है, मतलब 3 से कुछ मोर है, ज़्यादा है, इसलिए वह x इक्वल टू 3 के बराबर नहीं होगा। ये हम फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 को लेंगे। ये हमारा हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस x की जगह हम 3 प्लस h लिख दिए, माइनस 3 प्लस h माइनस 6 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3, प्लस माइनस कैंसिल होगा। इसको और भी सॉल्व किए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 3 या 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 3 माइनस h, और ये माइनस 6 अपॉन h। आप देख रहे हैं ये प्लस 9 और ये माइनस 9, 3 और 6 9 हो रहा है, 9 प्लस माइनस 9 कैंसिल हो गया। हमारा बच्चा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर प्लस 6h माइनस h अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, 6x में से 1x निकल गया, 5h प्लस 5h अपॉन h। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h कॉमन कर दिए, ये हमारा h प्लस 5 अपॉन h हुआ, h से कैंसिल हुआ, और ये हमारा इंप्लाई कर गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 5, और जैसे ही h यहाँ 0 रखेंगे हमारा ये क्या आ गया, 5 आ गया, जो कि हमारा क्या है, RHL है। RHL भी मेरा क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर आ रहा है राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर आ रहा है वैल्यू ऑफ फंक्शन, 5 ये भी आया, 5 ये भी आया, 5 ये भी आया। तो हम कहेंगे सो द गिवन
function is continuous. So the given function is continuous. प्यारे बच्चों, अगर कहीं कुछ आप लोगों को इस क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से हम लोगों को शेयर करिएगा। पुनः मैं आपकी परेशानियों को दूर करूंगा और दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से कुछ अगर कमी भी आपकी समझने में रह गई है तो वह मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।